दोस्तों, आप लोग को इधर देखने में आ रहा हो कि ये महाराज जी खिचड़ी का प्रसाद जो बनाए हुए हैं इसी शुद्ध चूल्हे में। और अब ये महाराज जी का जो खिचड़ी है, ये जो महाराज जी बताए हैं दलिया बनी हुई है, इसी को महाराज जी भोग लगाएंगे। जो आप लोग को भी भोग लगाना भी महाराज जी का दिखाएंगे। हनुमान जी बैठाए हुए हैं। हनुमान जी होती है अपने यहाँ पे। हम इतने बीमार हुए, हमें कोई नहीं मिला। अच्छा, और अपने यहाँ ठाकुर जी भेज देते हैं। ऐसा नहीं, ठाकुर जी आप ही आप भेज देते हैं कि जो भी वो इलाज करा देता है जी। अभी हम आप लोग को दिखाए हैं रास्ता किस तरह का था और कहाँ पर महाराज जी की कुटिया है। ये महाराज जी की कुटिया है जहाँ पर हम आ गए हैं और यहीं पर महाराज जी का भोजन प्रसाद बन रहा है। वो भी आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या बन रहा है। जो भोग लगेगा वो भी आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये महाराज जी की पूरी कच्ची कुटिया है। आइए चलते हैं, देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। राधे राधे महाराज जी। तो दोस्तों, आप लोग को इधर देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी की पूरी कुटिया है छोटी सी। जो बिस्तर भी आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये पूरा ईंट का महाराज जी बना करके और इसी के अंदर रह रहे हैं। महाराज जी दवा बहुत सारी रखी। तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब रहती है? हाँ, कुछ मान लो खांसी है, गैस की बहुत बंदर आती है। अच्छा, गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती है? हाँ, गैस की और खांसी की ये तो है ही है जी। सांस की भी थोड़ी थोड़ी बनती है। महाराज जी शुभ नाम बताइए आप। उस नाम तो हमें त्यागी के नाम से जानते हैं। त्यागी जी के नाम से? गुरु जी का नाम रामदास अच्छा। रखा हुआ है। घर का नाम कोई दूसरा है पहले का। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ इस कुटिया में रहते हुए? यहाँ लगभग हो गए हमको 30-35 साल से हो 30-35 साल? हाँ, ये अपने ही बनाया हुआ सब है। अच्छा। पेड़ पौधे, ये मंदिर। महाराज जी है तो रास्ते के किनारे आपकी कुटिया, लेकिन मतलब महाराज जी कोई इधर आता जाता नहीं है, ये देखने में आ रहा है। उस समय यहाँ पर जंगल था जब। अच्छा, जब आप आए थे तो यहाँ जंगल था? कुछ नहीं था जी। ये रास्ता था, कुछ नहीं थी जी। तब हम यहाँ बैठा था जी। तो। लेकिन ये सरोवर है, प्रेम सरोवर, प्रिया कुंड। प्रिया कुंड तो ये नामी है जी। कि राधा रानी ने इसमें लेटे के हाथ धोए थे। अच्छा। तो इसके लोग दर्शन करने आते जी। वही आज भी आते हैं जी। जी। इसलिए हम यहाँ पर राधा रानी की कृपा करके ये नहर विभाग की पटरी है जी, इस पर मैं बैठ गया। अच्छा, तो महाराज जी अभी कितनी आपकी अवस्था होगी? अवस्था को अपन कोई हिसाब नहीं लगा पाया जैसी। अच्छा, मेरे महाराज जी लगभग, क्योंकि जब घर से निकले थे तो 20-22 साल की उम्र थी। घर से जब निकले थे 20-22 साल की आयु, और इस समय महाराज जी लगभग कुछ थोड़ा बहुत? अब इस समय हम कोई बता देगा क्योंकि घर में जब रहते थे तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी जी, थोड़ा बहुत अपना घर का काम किया था। ऐसे 20-22 साल मर गए जी। तो महाराज जी शरीर आपका कहाँ का है? ये शरीर हमारा कानपुर देहात का। कानपुर देहात। तो दोस्तों, महाराज जी जो है, महाराज जी का शरीर कानपुर देहात से हैं। महाराज जी 22 वर्ष की आयु में घर परिवार सब त्याग दिया और यहाँ पर आ गए। 35 वर्ष हो गए बरसाना में महाराज जी को रहते हुए। नहीं, बरसाना में 50 साल हो गए। बरसाना में रहते हुए 50 साल? इस जगह पर 35 वर्ष। तो देखिए पूरा संपूर्ण जीवन महाराज जी का राधा रानी के चरणों में पूरा व्यतीत हुआ। तो यही से मैंने प्रथम गुरु जी ने कहा था कि आप वृंदावन बरसाना करेंगे। अच्छा, गुरु जी के कहने पर आप बरसाना आ गए? बस भाई, चलाने वाले तो वही है। बिल्कुल महाराज, बिना उनकी आज्ञा से कुछ नहीं हो सके। बिल्कुल। तो उन्होंने दीक्षा दे करके 1 महीना बाद, सावन का महीना, उनका जाओ बेटा वृंदावन बरसाना। हम आ गए।
तो महाराज जी जब आप घर में थे 22 वर्ष तक, तो महाराज जी वो जीवन अच्छा लगता था कि ये जीवन अच्छा लग रहा है? अब ये जीवन अच्छा। ये जीवन अच्छा। महाराज जी अब तो काफी अवस्था की हो गई, तबीयत भी खराब रहती है, बीमार है, और महाराज जी यहाँ पर बहुत ही भक्त आते हैं देश विदेशों से। तो महाराज जी कुटिया में आपका ऐसा कुछ मुझे वो नहीं दिखने में आ रहा कि महाराज जी कुछ कुटिया आपकी रिपेयरिंग हो जाए या अच्छी हो जाए। महाराज जी वैसे ही कुटिया टूटी फूटी आप ईंट लगा करके अपना बिस्तर बनाए हुए हैं। तो महाराज जी इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये है कि ये तो ये सरकारी जमीन है जी, सरकार बनाने नहीं देती है। मैंने बना रखा था पहले, प्रक्रिया चारों तरफ से बंद था। जब यहाँ कुछ नहीं था, नियम थे, तो अपने मन का मैंने बना रखा था जी। अब वो सड़क बनी तो उसमें मेरा ये सब फूट गया। फूटने के बाद ईंटें हमने सुरक्षित रखा ली जी। वही ईंटें लगी हुई चारों तरफ जो लगी थोड़ी बहुत, कुछ चोर ले गए। महाराज जी 35 वर्ष से आप यही भजन तब कर रहे हैं। महाराज जी कुछ ऐसा आपको महाराज जी सपने या ऐसा कुछ राधा रानी की कृपा आप पर हुई कि आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ हो? बेटा बिना राधा रानी कृपा से यहाँ बात ही मिलना मुश्किल। बिल्कुल महाराज जी, ये तो सत्य आपने कहा, लेकिन महाराज जी ये तो हमारे इतने दिन हो गए, 2-4 दिन का मुश्किल है मिलना यहाँ जी। तो महाराज जी यहाँ पर आपकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? ये तो चक्र है ठाकुर जी का, चलता रहता है। वो तो किसी बहाने से देते ही रहते। अच्छा, और महाराज जी पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था सरकारी टंकी से आता है पानी, वही सुबह शाम भर देता हूँ। अच्छा, सुबह शाम भर लेते? नहाने के लिए सुबह अपने नल पर चले गए जी, गर्म पानी से नहाया है। तो महाराज जी ये ठंडी का कुछ कपड़ा उपड़ा है आपके पास? क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा इस समय बरसाना में चल रही है, क्योंकि बारिश हो गई यहाँ। सब कपड़ा समय से मिलते रहते, राधा रानी सब बेचती रहती है जी। अभी कल ये स्वेटर मिला है। अच्छा, ये स्वेटर जी। कल मिला। महाराज जी एक स्वेटर राधा रानी ने आपके लिए भेजा है हमारे जरिए। ये महाराज जी हमसे जो कहा करेगा ये करके। ये महाराज जी आप अपने लिए? वैसे कपड़ा तो मेरे पास बहुत है जी। धरे रहेंगे, कोई चोर आएगा ले जाएगा। अच्छा, और कागज चोर बहुत लगते हैं। महाराज जी भोजन यहाँ पर राशन हमें मिल नहीं पा रहा, कहाँ से लिया जाए? इस कारण से राशन नहीं आपकी कुटिया पर आ पाया। राशन तो मेरे मिलता रहता है खाने। अच्छा, मिलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं? राशन दिक्कत कोई मुझे नहीं पड़ती है, कोई बजट रहता है दे जाता है, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा महाराज जी, ये केवल मन में अभिलाषा होती कि अब हमारे पास 1 किलो आटा रह गया, अभी 4 दिन का है, अब यहाँ लगा लेते 4 दिन का जी। ऐसा आज लगाएंगे वो 2 दिन बाद भेज देती है। अच्छा महाराज जी, अंदर मन की अभिलाषा हो गई कि ये खत्म होने वाला है, उसके पहले आ जाता है। भाई नहीं कहा जा पर दे पे सत समय तार मिलन कछु समझे। जब सत्य प्रतिज्ञा होती है अपने यहाँ पे, हम इतने बीमार हुए हमें कोई नहीं मिला। अच्छा, और अपने यहाँ ठाकुर जी भेज देते हैं, ऐसा नहीं ठाकुर जी आप ही आप भेज देते हैं कि जो भी वो इलाज करा देता है जी। तो महाराज जी ऐसी कुछ आपको जरूरत है जो आपका ये बुढ़ापे का जो शरीर है, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी या दवा की व्यवस्था ना हो तो हम ये करवा दें आपका? बता दिया तुम्हें कि यहाँ पर सब चलता रहता है जी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं जी, राधा रानी की कृपा बनी। देखो हम तो यहाँ से मान लो एक बार केदारनाथ गया था जी। बद्रीनाथ केदारनाथ पहाड़ों में जी। गंगा जी से जल ला रहा था जी। तो पहले 2 बार और गया था, वो भी जल लाया था। जी। ये तीसरी बार गया था। तो मुझे ये था कि हम जाएंगे यहाँ से तो शाम को यहीं लौट के आ जाएंगे जी। बीच में रुकेंगे नहीं कहीं पर, जी। तो ठंडी ज़्यादा पड़ती है। जी।
तो जाने के लिए तो हम सुबह चले गए, 10 बजे गंगा जी पे पहुंच गए। वहाँ पर गौ पे स्नान करके 1 किलोमीटर चले तो एक साथी मिल गया, एक हाथ का। बाबा ठंड बहुत लग रही है, फिर कल हम बीड़ी नहीं जला पाते तो हमने उसको बैठ करके नशा कराया। तो कुछ समय लग गया, वो उधर चला गया, हम नीचे को आ गए जी। आने में क्या हुआ कि जल्दी चल रहे, पैर फिसल गया, बर्फ में गिर गए। अच्छा। बर्फ में ऐसी जगह गिरे कि कोई आने वाला नहीं, ना कोई जाने वाला जी। पड़े है। अगर हम ताकत लगाते हैं, नीचे गए तो नीचे करीब 200-300 फुट, 200-300 गज मान फुट का आएगा। इतनी गंगा नीचे है, ऊपर तो पहाड़ है जी। ऊपर सड़क गए तो बच जाएंगे जी। और नीचे सड़क गए इसे ऐसे ही सधे पड़े रहो, देख लो। तो मैंने 1 घंटा तक ऐसे विचार लगाते रहा, पड़ा रहा, विचार लगाते रहा, पड़ा रहा। ना कोई आया ना कोई गया। मैंने धीरे दिमाग किया कि ऐसा करो कि ये पड़े पड़े कपड़ा छोड़ दो, जो वजन तुम्हारे शरीर में है इसको अलग कर दो। वजन भी पूरा मलेटरी कैसा था कि कहीं बर्फ में जो है बिछा लो और लौट के सो जाओ, आराम कर लो। तो कम्बल अम्बल खोले और सामान पार खाने पीने का बंधा हुआ था पीठ पे, वो भी खोला। गंगा जल लिए थे वो भी अलग रखा, छाता भी लिए थे, छड़े भी लिए थे जी। वो सब छोड़ छाड़ के अलग कर दिया। अब शरीर जो है हल्का हुआ, जब हल्का हुआ तो धीरे धीरे सारा लिया ऊपर आ गया। अब ऊपर आने के बाद क्या देखते हैं कि झाड़ू पोछो ऐसे करके जी। देखा कि छिलुर गया है अच्छा। बर्फ से वहाँ, क्योंकि वहाँ पर खून नहीं निकलता है जी। जम जाता है जी। जी। इसलिए वो छिलरों से दिखाई दिया। हमने हाथ फेर के और ये जटला जो ऊपर कर लिया, क्योंकि वो लगता तो छछराता है जी। और राम राम कहते कहते वहाँ से धीरे धीरे फिर चल दिया। जी। जैसे गंगोत्री पर आया तो वहाँ से 2 साधु हमारे और रास्ते मिलते रहते थे, 9 युवक थे, वे बालक थे जी। तो उनका पता इतना याद है कि मिथिला के रहने वाले थे जी। और साथ में रहे, हमारे 1 महीना साथ रहे, पैदल यात्रा करिए। तो वो वहाँ पर हमको मिल गए, उन्होंने देखी दशा हमारी, पूछी बताई कि कहाँ तुम रुके हो, कहाँ तुम रुके हो जाके। हमने कही बाबा हम दंडी स्वामी के आश्रम में रुके हैं जी। और तुम वहीं आ जाइए लौट के, जहाँ पर नहाया हो जाके ले आओ जी। तो वो जो है लौट करके हमको हमारी 1 महीना सेवा करी। जब तक हम चल नहीं पाए तब तक जो है उन्होंने हमारी सेवा करी जी। और वहाँ से हमको वो ले गए 1-2 किलोमीटर, 2-4 किलोमीटर ले गए, फिर वहाँ से 2-3 दिन साथ में रहे, फिर छोड़ गए, फिर नहीं मिले। तो ये ठाकुर जी की कृपा है कि कोई अपनी की नहीं सेवा करता है जी। और उन्होंने बेचारों ने हमारी 1 महीना लगातार उठा करके बैठाना, कपड़े धोना, लेटरिन के लिए ले जाना, स्नान के लिए दे पहुँचना, सारा काम उन्होंने मेरा किया। ये वो आ ही रही। एक बार केदारनाथ में वहाँ मैंने प्रतिज्ञा करी हम ठाकुर जी के दर्शन करके जाऊंगा जी। मंदिर पे मैं रुक गया, 2 महीना हो गया। और कौन ठाकुर जी के, शंकर जी की, कौन रूप में, जिस रूप में यहाँ पर थे, 2 महीना में दर्शन तो मिल गए थे। जो वहाँ स्थिति ऐसी हो गई थी कि कोई भी चीज जरा भी खा लेना लेटरिन के लिए जाना पड़ता था, पानी बर्फ का।
हाथ धोना मुश्किल पड़ जाता जी। मैंने खाना ही छोड़ दिया। अच्छा। 1-2 दिन हुए बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया। तो रात में एक साधु आता है, बाबा बाबा आज कोई खाया पिया नहीं, यानी कि बाबा ऐसे ही डटा है, तो क्या करूँ? नहीं मुझसे खपता है, ले क्या पी लो, हम ले आए। उसने चाय दी, एक बिस्कुट दिया और दे करके चला। और वही मेरे लिए अमृत बन गया, इसी से ठीक हो गया। तो भी ठाकुर जी थे। बिल्कुल सर जी। भोजन प्रसादी में आज क्या बना है ठाकुर जी के लिए? आज हमने दलिया बनाया। दलिया? गेहूं का दलिया जी। उसमें दाल डाल रही है, आलू डाल दिया है, जीरा नमक जी डाल करके जी महाराज जी। इसी का भोग भी लगेगा? बस। हनुमान जी विराजमान है? हनुमान जी है, शालिग्राम है। जी। तो दोस्तों आप लोग को अभी दिखाते हैं महाराज जी का जो भोग बना है, वो भी दिखवाने की कोशिश करेंगे क्या बना है वो पूरा दिखाते हैं। और महाराज जी बाल भोग लगाएंगे, उनका लगाते हुए बाल भोग भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि वृद्ध महात्मा है और यहाँ पर महाराज जी की तबीयत भी खराब रहती है तो सड़क के किनारे, लेकिन यहाँ पर महाराज जी कहीं जाते नहीं, अपना यहीं पर रहते हैं, जो मिल गया सो पा लिए। तो महाराज जी का दर्शन हुआ, आप लोग को जैसा भी लगा तो आप लोग कमेंट के जरिए जरूर हमें बताइएगा। और इसी तरह अभी हम दर्शाना के आपको नित्य नए नए संतों के दर्शन कराते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे महाराज जी। दोस्तों आप लोग को इधर देखने में आ रहा हो कि ये महाराज जी खिचड़ी का प्रसाद जो बनाए हुए हैं इसी शुद्ध चूल्हे में। और अब ये महाराज जी का जो खिचड़ी है, ये जो महाराज जी बताए हैं दलिया बनी हुई है, इसी को महाराज जी भोग लगाएंगे। जो आप लोग को भी भोग लगाना भी महाराज जी का दिखाएंगे। हनुमान जी बैठाए हुए हैं, हनुमान जी में ही भोग लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं भोग। ये देखिए यहाँ पर महाराज जी का ये भोग प्रसाद जो हनुमान जी के लिए है, और यही प्रसाद यहाँ पर बना है चूल्हे में, जो भी दिखाए हैं आप लोग को। तो ये कुटिया भी महाराज जी की जो बनी हुई है, बिल्कुल नहर के किनारे ही कच्ची झोपड़ी है।